रीवा जिले में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और मामला सामने आया है चुरहटा थाना क्षेत्र के अटरिया गांव से, जहां बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। चोरों की बदकिस्मती कहे या मकान मालिक की किस्मत कि चोरों की बाइक भी घर के सामने रह गई। घटना की जानकारी के बाद भवन स्वामी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। सुबह खड़ी बाइक को भी बदमाश उठा ले गए। दरअसल मामला रामकुमार सोनी निवासी अटरिया के घर का है, जहां चोरों ने चोरी का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। पीड़ित ने बताया कि उनके घर के सामने लावारिस हालत में एक गाड़ी MP17 MC6435 खड़ी थी और दुकान के ताले में मोटरसाइकिल की चाबी फंसी हुई थी। लगभग 8:15 बजे 3 लड़के रीवा की तरफ से होंडा मोटरसाइकिल से आए और लावारिस मोटरसाइकिल का लॉक खोलने लगे, जिसकी चाबी भवन स्वामी ने छीन ली। उसके बाद धमकाते हुए आरोपी गाड़ी लेकर चले गए। पीड़ित के द्वारा 100 डायल को भी फोन करके बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और वापस चली गई। पीड़ित ने कहा कि अगर पुलिस मिले साक्ष्य के आधार पर जांच पड़ताल करे और उक्त युवकों से पूछताछ करे तो क्षेत्र की कई चोरियों का खुलासा हो सकता है। आज रात करीब 3 बजे से इतनी खटपट की आवाज़ें आने लगी। पहले तुम लोग को पता ही नहीं चला कि हमारे घर का गेट आवाज़ कर रहा है या बाहर का ट्रक वगैरह ये गाड़ियाँ कर रही हैं आवाज़। फिर करीब 3:15 से 3:30 के बीच में खटाक से बहुत तेज़ से ज़ोरों से आवाज़ आई। तब हम लोग को एहसास हुआ मेरे घर में ही कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बाहर अपने खिड़की से देखा और देखा कि 2 आदमी कुछ मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश किए। और पहले तो उन्होंने क्या किया है कि जब सुबह मैं उठी तो मैंने देखा ताले पे चाबी लगी हुई देखी मुझे। तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई चोर घुसा हुआ है। गाड़ी एक रोड पे खड़ी हुई थी और फिर हम लोग आए इधर, गेट का देखा तो इतना हालत ख़राब था एकदम से सिटकनी। जब वो दुकान के ताला नहीं तोड़ पाए, वो गाड़ी की चाबी से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब दुकान का ताला नहीं तोड़ पाए तो वो हमारे गेट पे घुसने की कोशिश करे। तो गेट पे घुसने की क्या इरादा था, हमारी गाड़ी चुराने का इरादा था कि क्या है, वो ऊपर से भी आ सकते थे। लेकिन उन्होंने गेट का क्या किया कि वो चाहे पीछे की ओर साइड ढकेल के ये पूरा सिटकनी से तोड़ दिया। पहले ताला तोड़ने की कोशिश की तो काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। फिर जब ताला नहीं टूटा उनसे बाहर से, तो उन्होंने क्या किया कि गेट को लगता है खींच के पीछे की ओर से सिटकनी बाहर इससे निकल आई और ये गेट खुल गया। फिर वो लोग अंदर आए, काफ़ी इतनी दूर तक अंदर आए जब खटाक से आवाज़ आई और वो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और आवाज़ें भी आ रही थी उन लोगों की कि 2-4 लोग लगता है घुसे हैं। तो हम लोग डर के मारे फिर बगल में चाचा जी रहते हैं तो उनको हमने कॉल किया। जब उनको कॉल किया तो वो बाहर निकले और जैसे वो बाहर निकलते हैं वैसे वो दौड़ के गेट की ओर जाते हैं और गेट की ओर से बाहर निकलने की भागने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने गेट की तरफ से जाते पूछते हैं कि कौन है। तो इतने में वो लोग भाग खड़े होते हैं और दुकान से अपनी दुकान के ताले में जो चाबी फंसा के रखी होती है वो चाबी भी निकालना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं वो। और फिर हम लोग रात काफ़ी हो गई थी तो बाहर निकलने की हमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि रात है, हो सकता है कि कोई छुपे हुए हों। तो जब हम सुबह 6 बजे उठ के देखे तो ये मेरे गेट का पूरी सिटकनी टूटी हुई थी और दुकान के ताले पे चाबी लगी हुई थी, बाइक डोर पे खड़ी थी। तो मैंने चाचा जी को बुलाया और सब कुछ दिखाया। फिर हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया और जब तक पुलिस आती उससे पहले वो लोग 8 बजे तक आए और 2 से बजाय 3 या 4 लोग आए। उसमें से 2 लोग तो वही सेम थे जो रात में आए हुए थे और वो लोग काफ़ी रात में जो आए थे तो वो हथियार भी लिए थे। तो तोड़ने का सामान, अगर चाचा जी बाहर से नहीं निकलते तो हमारा वो घर का दरवाज़ा भी तोड़ के अंदर घुस सकते थे, वो हम लोग को भी क्षति पहुंचा सकते थे। पर जैसे चाचा जी आए वो भागे हैं और जब फिर सुबह आए हैं जब वो तो आए तो चाचा जी और मेरे पापा और मेरे जेठ थे, उन्होंने उनको घेरा। तो वो लोग 3 थे कि नहीं मैंने नहीं किया, पर किया उन्होंने ही था क्योंकि उनकी गाड़ी में वो चाबी भी फिट हो रही थी और वो गाड़ी भी रात में ही रखी थी और रंगे हाथ चाचा जी ने रात में भी देखा था उनको पकड़ा है, पर वो बाहर नहीं निकल सके अकेले होने की वजह से। और फिर जब 3 थे तो उन्होंने दूसरी गाड़ी की चाबी लेके आए, उसको भी चाबी छुड़ाए।
और फिर एक और आदमी था, वो भी अपनी गाड़ी की चाबी से क्या किया, लोग जब बातें करने लगे चाचा जी पापा जी, तो उन लोग को धक्का देके उनको पीछे किया और दूसरी चाबी से फिर से दूसरे अपने दोस्त की चाबी से उसने अपनी गाड़ी का लॉक खोला और तीनों भाग खड़े हुए। और फिर बाद में पुलिस आई, तब तक और हम लोग गाड़ी भी गलती तो हो गई कि गाड़ी जो हम लोगों ने अंदर नहीं रखी, वरना वो चोर रंगे हाथ पकड़े जाते। तो मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द ये चोर पकड़े जाएं, ऐसा प्रयास किया जाए। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।